सक्टासुर का वध किया, पूतना का वध किया, तृणावर्त का वध किया। और अब ठाकुर जी धीरे धीरे 1 साल के हैं लगे हैं। अब ठाकुर जी ने थोड़ा थोड़ा उंगली पकड़ करके खड़ा होना सीखा है, थोड़ा थोड़ा पैर आगे बढ़ा करके चलना सीखा है। और अभी शब्द नहीं बोलने आते, लेकिन ठाकुर जी कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये समझ में नहीं आती, आऊं 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 करके बोल जाते हैं बस। मैया यूं ही सोचते रहे, अच्छा लाला कहा कह रहे हो, लाला कहा बोल रहे, अच्छा बोल लाला मैया, ठाकुर जी ना बोले। इतने में ही बलभद्र जी आ जाते हैं। बलभद्र जी आकर के कहते हैं लाला बोल भैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। इतने में नंद बाबा आ जाए, लाला बोल बाबा, ठाकुर जी नहीं बोलते। ऐसे ही नंद भवन की गैया सामने आ जाती है तो ठाकुर जी उसकी तरफ उंगली करके मंद मंद मुस्का कहते हैं मैया गैया। और जैसे ही ठाकुर जी गैया बोलते हैं, मैया बोलते हैं, दाऊ सबसे पहले गैया बोला। बंधुओं, आजकल के बालक पापा मम्मी ये सब शब्द पहले बोलते हैं। हमारी प्रार्थना, बच्चों को गोद में लेकर के इतना नाम जप करो। वैसे तो माला पे जपो, लेकिन जब बालक का जन्म घर हो जाए तो माला छोड़ो दूर, बालक ही माला है, उसी को खिलाते खिलाते नाम जपते रहो। इतना नाम जपो कि उसके मुख से सबसे पहले भगवान नाम ही प्रकट हो, राधा। अच्छा, बालकों का स्वभाव देखा, कहीं कीर्तन हो रहा हो, बालक में थोड़े लक्षण आ जाए उठने बैठने के, अपने आप ताली बजाना सबसे पहले सीख जाता है बालक। आपने तो नहीं सिखाया, वो कहां से सीख गया? उसकी आत्मा जानती है कि इसी से मेरा कल्याण होगा। लेकिन बाद में हम ही लोग उसको माया के चपेट में ले आते हैं, फिर वो कीर्तनों में कथाओं में आना भी बंद कर देता, फिर तो उल्टे सीधे गानों में ही नाचता है। लेकिन बालक अपनी बाल अवस्था में कीर्तन में अति रुचि पाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर की अंतरात्मा जानती है कि इसी से मेरा उद्धार होगा। ठाकुर जी ने गैया सबसे पहले कहा है। और हमारे सूरदास जी महाराज कहते हैं अब ठाकुर जी थोड़ो थोड़ो बोलनो गानो सीख गए। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। क्या गा रहे हैं ये नहीं पता, पर कुछ गा रहे हैं। बहुत सुंदर पद है। हाँ, तनक तनक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो। अब इस भाव का दर्शन करो। यशोदा मैया रसोई में है, दाऊ दादा नंद बाबा के साथ गौशाला में है, चौक में आंगन में अकेले ठाकुर जी बैठे हैं। अपनो मन कैसे लगाऊं मैं? तो मैया ने ऐसे आभूषण पहना रखे हैं, ऐसी कौंधनी पहना रखी है, उनमें बढ़िया धुनी आती है। तो ठाकुर जी धम धम अपने चरण मारते हैं तो उनमें से धुन निकलती है। और जब धुन निकलती है तो ठाकुर जी कुछ गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं ये नहीं पता, पर कुछ गा रहे हैं।